ये तुम्हारी शान से खुद को एक सेकंड। क्या मतलब तुम्हारी शान से? मेरी सिर्फ तुम हो, पता है ना? लेकिन वो तो समझती कि तुमसे उसके इतनी रूड लड़की है। पैसों का गुरूर है ना उसे सिर्फ। क्या हुआ, कोई बात हुई आपस में तुम्हारी? कह रही थी तुम्हारा फेवरेट कलर पहना है उसने। तुम उससे अपनी पसंद नापसंद डिस्कस करते रहते हो। हाँ वाकई, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया उसने मेरा फेवरेट कलर पहना था। जो पूछा उसका जवाब दो। क्या? क्या जरूरत है उससे अपनी पसंद नापसंद डिस्कस करने की? अरे यार, कोई डिस्कस नहीं किया, उसने बस पूछा था एक दफा, मैंने बता दिया। मुझे तो कभी नहीं बताया। तुमने पूछा? मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं। ये सोच ले उसको मुबारक। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरे। पता नहीं कितना बदल जाके फैलाती होगी इस तरह अपनी अदाओं से। नहीं खैर, वो ऐसी नहीं है। वो ऐसी ही है। ओ, और करो उसकी हिमायतें। तुमने देखा ना दावत में कैसे सबको अपनी दाएं दिखाती फिर रही थी, जैसे बड़ी हमदर्द हो सबकी। खैर हमदर्द तो वो सबकी है, इसमें कोई शक नहीं। कोई जरूरत नहीं बात करने की मुझसे। करो उसकी हिमायतें। मेरी चाय। तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो उसके बारे में आजकल? अरे जल्दी आओ, चाय लेके, इंतजार कर रहा हूँ। आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था माँ। क्या सोच रहे होंगे वो लोग? वो लोग हैं कौन कि मैं ये फिक्र करूं कि वो क्या सोचेंगे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे शादी पे क्या पता चला है। क्या पता चला है? ये लड़का सिर्फ तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। इसकी तो मंगनी हुई है शान से। जानती हूँ। What? अगर तुम जानती हो तुम इसके पीछे पागल कैसे हो सकती हो? मोहब्बत करना अगर पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ। शानज़े, इस लड़के की मंगनी हुई है इसकी कजिन के साथ। इसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह है ही नहीं। भले अपनी जिंदगी में मेरी मोहब्बत को जगह ना दे सके, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से निकालना उसके लिए आसान नहीं है। और किस हैसियत से तुम इसकी जिंदगी में रहना चाहती हो? हैसियत और जगह भी बन जाएगी एक दिन। कभी तो रहम आएगा उसको मुझ पे। अरे मेरी बेटी तो आज थक गई होगी, बहुत काम किया है इसने। क्या हो गया? मेरे को एहसान थोड़ी किया इसने, मामी इसीलिए तो छोड़ के गई थी। और वैसे भी इस घर का काम करना तो अब इसका फर्ज बनता है ना? मुझे अपने फराइज बहुत अच्छे से पता है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, चाय। कहाँ जा रही हो बेटा? पप्पू बस झुगनू से लूडो का वादा किया तो उसी के पास जा रही हूँ। मेरे बगैर? तुम्हें मना नहीं किया किसी ने?
आ सकते हो। श्योर। रुक जाओ तुम जरा। क्या है अम्मी? बेटा तुम चाय पी लो, फिर उसे घर छोड़ आना। अम्मी मामी उसको यहाँ रुकने के लिए छोड़ के गई हैं। अच्छा नहीं लगता, वो अकेली होंगी घर पे। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो भी रुक जाती हैं रात को। अरे भाई जो भी है तुम छोड़ आना उसे। अम्मी वो यहाँ रुकना चाहती है तो रुकने देना, सुबह छोड़ाऊंगा। वो रुकना चाहती है या तुम रोकना चाहते हो? क्या हो गया अम्मी? कजन है वो मेरी, पहले भी तो रुकती थी। बहरहाल मैं नहीं चाहती कि वो रात को यहाँ रहे, पहले की बात और थी। अम्मी कम से कम इस मौके पे उसको अंगूठी वापस कर दे। हाँ वो नादिया ने कहीं रखी है, अब शादी के झमेलों में कहाँ मिलेगी। सब जानता हूँ मैं आप लोगों के इरादे। जिसकी बेवफाई ने तुम्हें जगाए रखा, वो तो तुम्हारे दिए हुए एहसानात को ओढ़कर आराम से सोया हुआ है। आप अब तक जाग रही हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं? डैड को भी बता दिया आपने? तुम क्यों छुपाना चाहती हो? क्योंकि आपने कहा था वो सोचेगा तो मेरी तरफ जरूर पलटेगा। मुझे ये नहीं पता था कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने ये कहा था। सजीला उससे प्यार नहीं करती। और वो बहुत ही एहसान फरामोश लोग निकले। ये मंगनी शानी की जिद की वजह से हुई थी। सजीला इस मंगनी को तोड़ चुकी है। अच्छा, और ये तुम्हें किसने बताया? शानी की बहन ने। जिस तरह वो उसके आसपास मंडला रहा था, मुझे तो नहीं लगता कि ये मंगनी खत्म हुई है। वो उसकी कजिन है मॉम, और शानी उससे मोहब्बत करता है। लुक एट यू शान से, इतनी बड़ी बात ये आसानी से कह दी तुमने। आसानी से नहीं कह रही हूं, मैं खुद बेबस हूं इस मामले में। किसी को मोहब्बत से रुकना उसकी सांसें छीनने के बराबर है। और किसी ऐसे से मोहब्बत करना जो वो मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही है कि अपने सांस में जहर घोल लिया जाए। ये जहर मेरी जिंदगी की जरूरत बन चुका है। तो अगर ये लड़की उसको पसंद ही नहीं करती तो शानी छोड़ क्यों नहीं देता उसे? शानी बेबस है मॉम। सो जाओ, बहुत देर हो गई है, ठंड भी इतनी है। सजीला को जानती है ना, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो सिर्फ मेरी कजन नहीं बल्कि मेरी मंगेतर भी है। मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन है। इसीलिए तो आपसे कहता था कि इस दोस्ती से भी बाज रहे, नहीं तो
ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ अम्मी? क्यों उदास बैठी हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है सजीला। किस बात से? तुम जो हिमाकत कर बैठी हो उससे। पप्पू ने कुछ कहा आपसे? वो कहती हैं आईने में अगर बाल आ जाए तो बात पहले जैसी नहीं रहती। इस तरह तो मैंने उनके बेटे को कितनी दफा माफ किया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आईने में बाल आ गए। तुम क्यों कहती? तुम्हारा आईना तो कभी साफ था ही नहीं। जो अगर बाल आ जाता तो उस पर फर्क पड़ता। तुमने कभी शानी की और उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं सजीला, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। अम्मी, जिन रिश्तों को संभालने के लिए फूंक फूंक के कदम रखना पड़े ना, उन रिश्तों से दूर ही रहना बेहतर है। हद किया करो तुम ऐसी बातें। तुम्हारी इन्हीं सोचों ने मुझे परेशान कर रखा है। ओए, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारे लूडो के प्रोग्राम में क्या हुआ? बीच में रह गया? हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम मुझे घर छोड़ो। क्यों? ये घर नहीं है क्या? तुम्हें ना बस डायलॉग बोलने का मौका चाहिए होता है। अम्मी घर पे अकेली हैं, सोच रही थी उनके पास चली जाऊं। अम्मी ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए छोड़ा था, भूल गई हो शायद। नहीं छोड़ना, बता दो, जुगनू से कह देती हूँ। अच्छा ना, छोड़ा था। ऐसे ही कह रहा था, थोड़ी देर और रुक जाती तो। पप्पू को अल्लाह हाफिज कर कर आ रही हूँ। क्या हुआ? कोई बात बुरी लगी अम्मी की? शानी, पप्पू को प्रॉब्लम क्या है? हाँ? वैसे मैंने एक बात नोट की है, मेरे सामने तो अपने प्यार की बड़ी दुआएं देते रहते हो, हाँ? पप्पू के सामने तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। वो जानती है सजीला। वो जानती है तो भूल क्यों गई है वो? कोई नहीं भूला यार, फजूल की बातें मत करो। शानी, मैंने इतना बड़ा जुर्म भी नहीं कर लिया कि पप्पू मुझे माफ नहीं कर सकती। तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, ना छोटा ना बड़ा। लेकिन पप्पू को लगता है कि मैंने जुर्म किया है, तुम्हारी अंगूठी वापस करके। बल्कि जुर्म नहीं, उनकी नजर में मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। एक बात बताऊं, किया तो है। शानी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो मजाक के मूड में होती कब हो यार? ये कहाँ लेकर आए हो? चुप करके मेरे साथ आ जाओ। आओ। शानी, मैं नहीं आ रही, देर हो जाएगी, फिर पप्पू को गुस्सा आएगा। चलो ठीक है, बैठी रहो। शानी, मैं यूं गया यूं आया, बस बैठी रहो। कहाँ गए थे? मैं क्या बताऊं? जब कह रहा था कि साथ चलो, सब नखरे हो रहे थे। शानी, क्या बचपना है? हाँ, है बस बचपना। अल्लाह, इतना गुस्सा। नहीं बताओ, घर सीधा ले चलो। क्या हुआ, अंदर नहीं आओगे? अंदर आया तो तुम्हारे लिए वापस आने का कोई बहाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहाना करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरी हर चीज का अंदाजा है। सुनो,
कैसी लगी? तुम ये लेने गए थे? मैंने सोचा जिस जुर्म की वजह से तुम शर्मिंदा हो, एहसास सब खत्म हो जाना चाहिए। इस अंगूठी से? क्यों, मुझे तो अच्छी लगी। शुक्रिया। यही बात मुस्कुरा के भी की जा सकती थी। तुम यही बात मुस्कुरा के पप्पू को बताओगे कि तुमने मुझे अंगूठी फिर से पहना दी है? अभी घर जाते। देखिए एराम जुनून।